एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ शिव शक्ति 1111। और आज मैंने सोचा कि चलिए क्यों ना कुछ इस टॉपिक पे, द ट्विन फ्लेम टॉपिक पे हम लोग कुछ बात कर लेते हैं। तो मैंने आपसे अपने एक मन में मेरी एक बात है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों से शेयर कर दूं। ओके, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं शेयर कर दूं, तो चलिए करते हैं। तो ये जो मेरा चैनल है जिसका नाम मैंने शिव शक्ति 1111 रखा है, ऐसे ही नहीं रखा है। एक एक पर्पस है इसका नाम शिव शक्ति 1111 रखने के पीछे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको बताऊं कि क्यों मैंने अपने चैनल को ऐसा नाम दिया। वैसे मैं अपने चैनल का जो प्रोफाइल है, जो पिक्चर है, वो मैंने नहीं डाला है। वो गूगल की ही तरफ से डाला हुआ है। और मैंने कितनी बार कोशिश की कि मैं उसे चेंज करूँ, बट मैं नहीं कर पा रही हूँ। मैं अपने मन का उस पर एक प्रोफाइल पिक्चर नहीं डाल पा रही हूँ। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि इन द फ्यूचर में एक अच्छा प्रोफाइल पिक्चर डालूँ, क्योंकि बहुत सूना सा लगता है ना। तो ओके। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आखिर मैंने अपने इस चैनल को शिव शक्ति 1111 क्यों रखा नाम। तो ये बात जो है, अब मैं आपको पहले बताऊंगी कि शिव शक्ति क्यों रखा। ये बात है आज से बहुत साल पुरानी, जब मैं 11th या 12th में थी, ठीक है। और ये बात आज से आई थिंक 2000 शायद 15 या 16 की बात थी। शायद 15 या 16 की बात थी ये बात। और मैं शायद 11th या 12th में थी। मेरे ट्विन का बर्थडे था, ठीक है। और मैंने डिसाइड, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे उतने, तो मैंने डिसाइड किया था कि अब उसका बर्थडे है, तो मैंने सोचा था कि जैसे उसका बर्थडे दिसंबर में होता है, ठीक है। तो मैंने सोचा था कि मैं दिसंबर के हर एक दिन, जब तक उसका बर्थडे नहीं आ जाता, मैं उसको हर एक दिन कुछ कुछ छोटा छोटा गिफ्ट दूंगी। फ्लावर दे दूंगी, चॉकलेट दे दूंगी, कुछ भी, पेन दे दूंगी। तो उस समय मेरी उतनी औकात थी कि मैं उसे उतना ही देती। कुछ भी अच्छा पेंटिंग बना के दे दूंगी, कुछ भी दे दूंगी। तो मैं क्या करती थी कि जैसे दिसंबर 1 स्टार्ट हुआ था, मैं पहले ही दिसंबर से मैंने उसे कभी फ्लावर दे दिया खरीद कर 10-15 रुपये का। तो दूसरे दिन मैंने उसे पेन 10 रुपये वाला खरीद कर दे दिया, बॉल पेन। या फिर कभी मैंने उसे चॉकलेट दे दिया, कुछ दे दिया। तो मैंने बस एक होड़ मचा रखा था। मतलब उसका बर्थडे सिर्फ उसका बर्थडे नहीं रहता है, उसका बर्थडे मेरे लिए एक फेस्टिवल की तरह रहता है। और मतलब उसका जो बर्थडे है वो मेरे लिए किसी त्यौहार से कम नहीं रहता है। भले उसके लिए मेरा बर्थडे उतना कुछ खास नहीं रहता है, लेकिन मेरे लिए है, ठीक है। सो मुझे अभी तक याद है, मैं उसे हर दिन कुछ ना कुछ गिफ्ट्स दिए जा रही थी। उसी वक्त का बात है कि मैंने उसे मैं एक शॉप पर गई, ठीक है। मैं एक शॉप पर गई और मैंने सोचा कि चलो आज उसे क्या गिफ्ट करूं, ठीक है। इतने दिन से तो मैं उसे वो सब गिफ्ट कर रही थी। मैंने सोचा कि आज के दिन मैं इसे क्या गिफ्ट करूं। तो एक शॉप पर मुझे एक शिव शक्ति की पिक्चर मिली, एक फ़ोटो मिली, ठीक है। मतलब वो एक ऐसी फ़ोटो थी जिसमें शिव शक्ति का अर्धनारीश्वर रूप था। मतलब आधा शक्ति और आधे शिव, ठीक है। कंप्लीट शक्ति और कंप्लीट शिव नहीं थे, आधी शक्ति थी और आधे शिव थे, और दोनों एक हुए हुए थे। और वो पिक, मतलब उस वक्त मैं उसके प्यार में एकदम पागल हो चुकी थी, ठीक है। वो पिक पता नहीं क्यों मुझे इतना ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था, इतना ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था। और मेरे मन में एक ही चीज़, उस वक्त जब मैंने उसे शॉप पर देखा, तो मेरे मन में उसका दाम शायद कुछ 15 या 20 रुपया था, या शायद 40 रुपया था, ठीक है। तो जब मैंने उस पिक को देखा, उस पोस्टर जो भी था उसे देखा, तो मेरे मन में बस एक ही चीज़ चल रहा था कि अरे ये तो बिल्कुल कुछ वैसा ही जैसे मेरे और उसके बीच में। शिव और पार्वती को एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए देखकर मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि पार्वती मैं हूँ, शिव वो है, और हम भी वास्तविकता में, रियलिटी में हम भी कुछ ऐसे ही आपस में जुड़े हुए हैं। यही हमारा भी वजूद है जो इन दोनों का वजूद है, यही हमारी भी सच्चाई, हम दोनों के रिश्ते की वही सच्चाई है। हम दोनों भी एक दूसरे से वैसे ही जुड़े हैं जैसे ये दोनों जुड़े हैं, हम दोनों भी शिव शक्ति ही हैं। तो उस वक्त मुझे ये ट्विन फ्लेम दूर दूर से भी पता नहीं था। इस चीज़ के बारे में एहसास उस दिन से था जिस दिन से मैंने उसे मिला था, मैं उसे मिली थी। लेकिन मुझे ये
ट्विन फ्लेम, ये चक्र हीलिंग, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, कुंडलिनी, दूर दूर तक। और यूट्यूब पे लोग इतना ज़्यादा वीडियोस बनाते हैं, इनके ऊपर आर्टिकल्स है, रिसर्च है, मुझे फूटी कौड़ी। और दुनिया में लोग अवेकनिंग होते हैं ऐसा मुझे कुछ पता नहीं था। मैं सिर्फ एक बच्ची थी, मैं शायद 17 या 18, मतलब ये 2015 या फिर 2016 की बात है। मैं शायद 16 या 17 साल की थी, हार्डली, या 18 ईयर्स की कुछ ऐसी ही मैं थी। और अंदर से बस कहा ना, ये जो पूरी जर्नी है, ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है, ये पूरी की पूरी जर्नी आपके आत्मा की जर्नी है। आपके अंदर, मेरे अंदर, मैं हमेशा यही कहना चाहूँगी कि मेरे अंदर कोई है जो मुझे हर वक्त गाइड करता है। और क्या गाइड करता है, उसने मुझे, जब भी मैंने अपने उस अंदर बैठे हुए इंसान को सुना है, जब भी मैंने उसकी कही हुई बातों को फॉलो किया है, मेरे साथ जो हुआ है ना, वो बहुत ज़बरदस्त हुआ है, बहुत ज़बरदस्त हुआ है। मैं हमेशा यही कहूँगी, बहुत बढ़िया हुआ है। और वही अंदर बैठा हुआ मेहमान कौन है मुझे नहीं पता, जो मुझे हर वक्त गाइड करता है। और अब मैं उस पर ध्यान देने लगी हूँ। पहले लगता था कि वह कौन है, अब मैं उस पर ध्यान देती हूँ। वही गाइड मुझे बार बार, मतलब जब मुझे ये सब चीज़ों के बारे में कुछ फूटी, मेरे पास तो फ़ोन तक नहीं था, मेरे पास फ़ोन तक नहीं था, और मैं दूसरे से मांगते चलती थी कि चलो यार थोड़ा सा फेसबुक चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा वो कर लेते हैं। मेरे पास खुद का फ़ोन नहीं था, मुझे पेरेंट्स नहीं देते थे तो तब भी मुझे अंदर से एक फीलिंग था, अंदर से एक बहुत डीप, वही जो अंदर बैठा हुआ मुझसे कहता था कि तुम दोनों एक हो, तुम दोनों अलग नहीं हो, तुम दोनों दो जिस्म लेकिन एक जान हो। ठीक है। और वो जो, हाँ मैं कहाँ थी, तो वो जो मैंने पिक देखा उस दुकान में, मैंने उसे उसी दिन नहीं ख़रीदा था। मैंने थोड़ा पैसा जमा किया क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने 2-3 दिन में 45 रुपीज़ या 50, पता नहीं कितना था, मुझे याद नहीं, शायद 15 रुपये का था, मैंने जमा किया। और मैंने 15 ये जो जितने भी पैसे थे मैंने जमा किए, और मैंने जाके उसे ख़रीदा। मतलब जब मैंने उसे ख़रीदा, मुझे इतना सेटिस्फैक्शन मिला कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और मैं हमेशा, मतलब मैं उसे घुरते रही, मैं उसे कॉन्स्टेंटली घर भी लाया तो मैं उसे घुर रही थी। और यही सोच रही थी कि ये तो बिल्कुल वही है जो मैं हूँ। शिव और पार्वती जैसे एक दूसरे से जुड़े हैं, वैसे ही मैं और वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इतना ही गाढ़ा और इतना ही, यही है हमारा रिलेशन, हम हैं शिव शक्ति। फिर क्या था, मैंने उसे वो गिफ्ट रैप नहीं किया, शायद किया था कि नहीं किया था मुझे याद नहीं है। हम दोनों एक पार्क में गए थे और मैंने उसका आँख वाँख बंद किया और उसके हाथ में दे दिया कि लो तो वो बहुत खुश हो गया। बहुत इनोसेंट था उस वक्त एक्चुअली में वो अभी भी बहुत इनोसेंट है, ऐसा नहीं है, लेकिन उस वक्त वो कुछ ज़्यादा इनोसेंट था। उसने वो पिक खोला और वो एकदम खुश हो गया बहुत ज़्यादा। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने उसे बहुत बड़ा, मतलब पता नहीं क्या ला कर दे दिया। वो बहुत खुश था, बहुत हैप्पी था। और जब मैंने उसे वो दिया था, मुझे अभी तक याद है कि शायद सुबह का वक्त था, 7-8 बज रहे होंगे। पार्क में गई थी बहाना मार के तो मुझे जहाँ तक अभी तक याद है कि जब मैंने उसे वो गिफ्ट कहा था कि खोलो, और उसने खोला, वो तो देख के बहुत खुश हो गया। मैंने जब उसे दिया तो मैंने उसे एक ही चीज़ कहा था कि ये वही है जो मैं तुम्हारे लिए फ़ील करती हूँ। जो आज मैं तुम्हें गिफ्ट दे रही हूँ, ये वही है जो मुझे लगता है कि तुम मेरे हो, और मैं तुम्हारे लिए इस चीज़ को फ़ील करती हूँ। और मैंने उसे बार बार कहा था कि हम एक हैं। मैंने बार बार उसे कहा था कि हम दोनों अलग नहीं हैं, हम एक ही हैं। उस वक्त जब मुझे इस सब के बारे में फूटी कौड़ी पता नहीं था। और वो मुझसे क्या बोल रहा था कि हाँ हम एक हैं, हाँ हम एक हैं, हाँ हम एक हैं। वो भी इस चीज़ को दिल से मानता था। चलिए, तो इसीलिए जब मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई, इतना सब कुछ हुआ, इतना 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 भयानक भयानक चेंजेस आए लाइफ में। और क्या पॉजिटिव चेंजेस आए, क्या ज़बरदस्त चेंजेस आए, क्या झकास चेंजेस आए, क्या मस्त चेंजेस आए। और मैंने अपने चैनल को इसीलिए शिव शक्ति नाम दिया। ठीक है, इसीलिए मैंने अपने चैनल को शिव और शक्ति नाम दिया। अब 11-11 क्यों दिया, तो इसके पीछे भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आप इमेजिन कीजिए, ठीक है, आप मेरी जगह पे रह के इमेजिन कीजिए। एक 20 साल की लड़की, एक 20-year-old लड़की जो कि ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में, ठीक है, और उसे अचानक से, वो बहुत सालों से एक रिलेशनशिप में है। वो इस रिलेशनशिप में पागल है। वो अच्छे तरीके से जानती है कि वो जुनूनी नहीं है, ये उसका क्रश व्रश नहीं है, ये उसका एज प्रॉब्लम नहीं है कि एज है तो चलो हो गया। वो अच्छे से जानती है कि कुछ है उसके अंदर जो कहता है कि तुम दोनों एक हो और अनंत काल के लिए एक साथ हो।
वो लड़की को अचानक से उसकी पूरी दुनिया बदल जाती है, अचानक से वो जिसको अपना सब कुछ मानती है, अपना भगवान, जी हाँ, मैं अपने ट्विन को अपना भगवान मानती हूँ। और जिस इंसान को अपना ट्विन भगवान मानती है, वो इंसान उससे दूर हो जाता है। भगवान उसे इतना मिसअंडरस्टैंडिंग उसके दिमाग में, इतना कचरा उसके दिमाग में भर देते हैं कि वो उस 20 साल की उस 20 ईयर ओल्ड लड़की से अपने आप को दूर कर लेता है, एकदम सेपरेट कर लेता है, एकदम उसे किनारे कर लेता है। और वो लड़की पागल हो जाती है, वो एकदम एकदम पागल हो जाती है। उसी बीच उस लड़की की स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, उसके सारे चक्रास एक्टिव हो जाते हैं। और उसकी चक्र एक्टिव होने पर एक चीज़ मैं आपको हमेशा कहूँगी, अगर आपके चक्रास एक्टिवेट हुए हैं तो उसका सबसे घटिया जो इफ़ेक्ट है जो आप पे पड़ेगा वो यही है कि आपका एक एक इमोशन आपके सिर पर नाचेगा। आपका एक एक इमोशन आपके सिर पर चढ़ कर नाचेगा। अगर आपको डर लगता है तो वो दोगुना हो जाएगा, अगर आपको घबराहट होता है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। मुझे अच्छे से याद है कि जब मेरा सेपरेशन, मतलब जब मेरी कुंडलिनी जागृत हुई थी और जब मेरे एक एक चक्रास एक्टिवेट हो गए थे, मेरा इमोशन लगता था कि मुझे खा जाएगा। मैं अपने ट्विन से रो रो कर फ़ोन पे बोलती थी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं इतनी छोटी छोटी चीज़ों पर क्यों इतना भयानक भयानक रिएक्शन दे देती हूँ, क्यों मैं इतनी छोटी छोटी चीज़ों पर इतना इतना एक्सेसिव भड़क जाती हूँ, क्यों मैं दिन भर सोचती हूँ, क्यों मुझे दिन भर डर लगता है, क्यों मैं दिन भर रोते रहती हूँ। और क्योंकि उस वक्त भगवान ने उसके अंदर प्रोग्रामिंग कर रखा था कि तुमको इसका कुछ सुनना उनना नहीं है, तुमको इसके हाँ में हाँ नहीं मिलाना है, तुमको बस अपना किनारा कर लेना है। वो इग्नोर करता था, वो सुन के हर बातों को नज़रअंदाज करता था। मुझे अच्छे से पता है कि मतलब आप बहुत एक बार की तरह होता है। मुझे कभी कभी लगता था कि शायद मैं बड़ी हो रही हूँ, मतलब मैं 20 ईयर्स की हो चुकी हूँ, तो शायद ये एक नया वर्ल्ड, एक नया अंदर से हार्मोनल फीलिंग हो। लेकिन नहीं, 20 ईयर्स की तो बहुत सारी लड़की मेरे साथ हुई थी, मेरी कितनी सारी फ्रेंड हुई थी, बट वो लोग सब नॉर्मल थे। मेरे साथ ऐसा क्या हुआ था? उनकी भी ब्रेकअप्स हुए थे, उन्हें भी प्यार में धोखा वोखा मिला, मुझे प्यार में धोखा नहीं मिला। बस भगवान ने एक प्लान रचा मुझे अवेक करने का, उसे मुझसे दूर कर दिया, हम दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करके। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि अभी मैं जितना कूल, पॉजिटिव और हैप्पी लगती हूँ, एक समय था जब मैं पागल हो गई थी, जब मैं समझो बस कहा ना कि बस मेंटल हॉस्पिटल जाते जाते बची थी, क्योंकि कोई समझने वाला ही नहीं था ना, कोई समझता ही नहीं था। आपका ट्विन ही आपको नहीं समझेगा, इग्नोर कर देगा कम्प्लीटली। अजीब हो जाता है, सब कुछ अजीब सा हो जाता है। ये सब कुछ एक गेम है। तो खैर छोड़िए, मैं कहाँ आपको दुख के लहर में ले गई। उसके बाद बहुत खूबसूरत ज़िंदगी है, ये भी मैं बता देती हूँ, बहुत खूबसूरत है। खैर छोड़िए, मैं कहा थी, मैं एकदम भूल गई। हाँ, 11/11 मैंने नाम क्यों रखा अपने इस चैनल का। हाँ, तो एक 20 साल की लड़की जिसके साथ इतनी भयंकर भयंकर चीज़ें हो रही हैं, वो 20 साल की लड़की यानी कि मैं इंटरनेट पे खोजना शुरू करती है कि भाई ऐसा क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या बीमारी हो गया है मुझे। खोजते 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 उसे पता चलता है ट्विन फ्लेम्स। अब वो ट्विन फ्लेम्स के बारे में रिसर्च करने लगती है, तरह तरह के आर्टिकल्स को पढ़ने लगती है, तरह तरह के आर्टिकल्स को। फिर भी उसका पेट नहीं भरता है, तो वो यूट्यूब पे उसे भगवान यूट्यूब पे ले आए कि तुम अब यहाँ देखो। और यूट्यूब पे सर्च करते वक्त उसे चैनल्स मिल जाती हैं, अच्छे अच्छे चैनल्स। हाँ, तो मुझे यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे चैनल्स मिले, और हर चैनलों में एक ही बात कहा जाता था कि जब आप इनर वर्क कीजिएगा ना, तो आपको 11/11 नंबर दिखाई देगा। मतलब हर चैनल पे, मैंने यूट्यूब पे स्टार्टिंग में जितने भी चैनल देखे, सब ने कहा कि जब आप इनर वर्क कीजिएगा आपको 11/11 दिखेगा। मैं सोचती थी कि 11/11, मतलब मुझे अटपटा सा लगता था कि मतलब 11/11 क्यों दिखेगा। आपको मैं एक चीज़ बताऊं, मैंने अपने लाइफ में अपने ट्विन से मिलने से पहले आज तक कभी भी 11/11 जैसा कोई नंबर नहीं देखा था। मुझे लगता था कि घड़ी में ऐसा कोई टाइमिंग होता भी है, मतलब मेरे लिए एक मजाक था कि मतलब एक दिन आएगा जब घड़ी मेरे लिए रुकेगा और 11/11 मुझे दिखाएगा। मुझे लगता था कि जो यूट्यूबर्स हैं वो उल्लू बनाते हैं, मतलब बाकी सब तो ठीक बोलते हैं कि हाँ ये होता है वो होता है, लेकिन ये जो 11/11 वाला बात है ये बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा इन लोग का भ्रम है, ठीक है। क्योंकि मुझे यही लगता था कि मतलब मैं एक दिन आएगा जब समय मेरे लिए रुकेगा और मुझे 11/11 दिखाई देगा। मुझे तो ऐसा लगता था कि ऐसा कोई टाइम ही नहीं है इस दुनिया में। 11/11 सोचिए ना, मतलब मैंने आज तक अपने लाइफ में कभी 11/11 नहीं देखा है। आज तक नहीं, जब भी अपना फ़ोन उठाया है, जब भी घड़ी देखा है, तो 11/11 तो कभी रहा ही नहीं, कभी नहीं रहा। अब मैं बताती हूँ,
1 साल बाद, ठीक है, ये सब होने के 1 साल बाद जब मैंने खुद को थोड़ा संभालना स्टार्ट कर दिया, मतलब 2017 में मेरे ऊपर पहाड़ गिराया गया, सेपरेशन लाया गया, और 2018 में मैंने खुद को थोड़ा सा संभाला, थोड़ा सा, ठीक है। उस वक्त अचानक से शायद मैं कुछ कर रही थी, और मेरे जैसे मैंने अपना फ़ोन ऑन किया, मुझे 11:11 दिखा। मेरे होश उड़ गए मेरे होश उड़ गए। और मैं, मतलब इससे पहले मैंने कई बार कोशिश किया कि मुझे 11:11 दिखे, लेकिन मुझे आज मतलब एक बार भी 11:11 नहीं दिखा। 1 साल बाद मैं तो भूल भी गई थी कि नंबर वंबर भी दिखता है। मैं तो बस अपना वीडियो थोड़ा बहुत देखती थी, और इनर वर्क में, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत वीडियोस देखती थी, और इनर वर्क में लगी रहती थी। और इस चीज़ को मैंने सोचना बंद कर दिया था कि कोई रिपीटिंग नंबर जैसा कुछ दिखेगा। मुझे ये मजाक से ज़्यादा कुछ नहीं लगता था। अचानक से मुझे 11:11 दिखा, मेरे होश उड़ गए। मैंने सोचा ऐसे ही दिखा होगा। फिर ये सिलसिला स्टार्ट हो गया। ना चाहते हुए कितने बार भगवान ने मुझे 11:11 दिखाया होगा। मतलब एक होता है ना कि मैं जानबूझकर बैठी हुई हूँ और देखने की कोशिश कर रही हूँ कि अरे 11:10 हो गए तो अभी 11:11 होगा। नहीं, मतलब होता है ना कि मतलब मैं अपने काम में बिजी हूँ, एकदम बिजी हूँ, खोई भी हूँ, और अचानक से भगवान मेरा अटेंशन खींच कर मुझे 11:11 दिखा रहा है। और ऐसा एक बार नहीं, ऐसा मेरे साथ हज़ारों बार हुआ, जब मुझे भगवान ने ज़बरदस्ती से 11:11 दिखाया है। और मुझे मानना पड़ गया, मतलब मेरे तो होश उड़ गए। मुझे मानना पड़ गया कि वाकई में आप इस जर्नी में होते हो तो आपको एक जैसा नंबर दिखता है, और ख़ास करके 11:11 दिखता है। मेरा तो होश उड़ गया। मतलब तब से ही मुझे भगवान पे भरोसा होने लगा कि भगवान है, मतलब ऊपर कोई है जो हम लोग को देख रहा है, गाइड कर रहा है। मुझे ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। और एक बार तो ऐसा हुआ था, मैं अपने ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर का शायद एग्ज़ाम देने गई थी, और जैसे नीचे उतरी हूँ एग्ज़ाम देकर, जैसे मैंने खोला 11:11, फिर दूसरे दिन फिर से मैंने मतलब फिर दूसरे दिन मैं अपने फ्रेंड से बात कर रही थी, एग्ज़ाम दे के आई, ऐसे ही मैंने ध्यान नहीं रहा, मैंने फ़ोन ऑन किया 11:11, मतलब 11:11 तो मतलब इतना दिखता था। और मतलब एक अलग ही फीलिंग आता है, एक बहुत स्पेशल फीलिंग आता है, और उससे अलग वाली फीलिंग आती है। और इतना भरोसा तो ज़रूर हो जाता है ये सब देखने के बाद कि कोई है ऊपर जो भेज रहा है, और हम लोग को देख भी रहा है, और हम लोग को गाइड कर रहा है। तो ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अरे कुछ नहीं होगा, जब ऊपर वाला इतना हम लोग के लिए समय निकाल के 11:11 दिखा रहा है, तो डेफिनेटली उसने सब कुछ अच्छा है, बहुत अच्छा प्लान करके रखा हुआ है। तो इसलिए मैंने अपने चैनल को 11:11 रखा नाम। यही था कहानी शिव शक्ति 11:11 के पीछे। और बहुत लंबा वीडियो खिंचा गया, आई एम सॉरी। सो स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, कभी दुखी नहीं रहिए। लाइफ में दुखी रहने जैसा कुछ है ही नहीं। जो दुखी रहता है वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ है। सो टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम इंडिया।